नमस्कार दोस्तों, द शिखर क्लासेस चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आप सभी के लिए दो शब्द कहना चाहूँगा कि ये कहकर दिल ने मेरे हौसले बढ़ाए हैं, ये कहकर मेरे दिल ने ये हौसले बढ़ाए हैं कि गमों की धूप के आगे खुशी के साए हैं। तो आइए इस अच्छी पंक्ति के साथ आज हम लोग शुरुआत करते हैं लाभ और हानि के अध्याय में ही बेईमान दुकानदार पर आधारित प्रश्न। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, बेईमान यानी दुकानदार सामान को बेचने में भी और खरीदने में भी बेईमानी करता है, और वो बेईमानी इसी उद्देश्य से की जाती है कि उसको लाभ हो। तो किस प्रकार से बेईमानी करके वो अपना लाभ अर्जित करता है, आइए हम लोग प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। यहाँ से समझिए कि बेईमान दुकानदार पर 4 टाइप का प्रश्न इस वीडियो में हम लोग पूरा पढ़ेंगे। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि यहाँ से बनने वाले सारे प्रकार के जो भी प्रश्न बनते हैं तो आप उसको आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। आइए टाइप 1 पर। एक बेईमान दुकानदार अपना सामान क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, परंतु 1 केजी की जगह 900 ग्राम के वजन के बाट का प्रयोग करता है। तो बताइए उसे कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। तो अब बताइए कि 1 केजी का वजन के जगह पे वो 900 ग्राम की ही बाट का प्रयोग कर रहा है। इसका मतलब आप देख रहे हैं कि वह वजन में 100 ग्राम कम तौल रहा है, और यही वह क्या कर रहा है, बेईमानी कर रहा है। यानी 100 ग्राम जो कम तौल रहा है वही उसके लिए बेईमानी है। यानी वह आपको कितना दिया, 900 ग्राम ही वजन दिया, तो इसलिए उस दुकानदार के लिए जो क्रय मूल्य होगा वह हो जाएगा 900 ग्राम। और लेकिन ये बात तो आपको पता नहीं है, यानी आप तो 1 केजी का पैसा दे रहे हैं, यानी कि वो आप सोच रहे हैं वो आपको बेच रहा है 1 केजी का करके, तो जो विक्रय मूल्य हो जाएगा वो 1 केजी का, अर्थात 1 केजी बराबर 1000 ग्राम, और वह दे रहा है आपको 900 ग्राम ही, यानी कि 100 ग्राम कम तोल रहा है, और इसी बेईमानी कर रहा है, इसी के बदले वो अब लाभ ले रहा है। तो कितना प्रतिशत में लाभ होगा, अब बताइए कितना कम तोला, तो 100 ग्राम, और यही वो लाभ ले रहा है कितने पर, क्योंकि उसके लिए लाभ की जो गणना होगी वह 900 पर होगी, क्योंकि वो अपने पास से 900 ही दे रहा है, तो अपने लिए लाभ हानि निकालेगा तो 900 पर, और प्रतिशत निकालने के लिए 100 की मल्टीप्लाई, यहाँ से देखिएगा 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिएगा, 9 से इसमें भाग देंगे तो 11 बार में 99 होगा, और एक शेष बचेगा, यानी 11 सही 1/9 प्रतिशत का उसे लाभ होगा। यानी ये तो आप देखा आप लोगों ने आसान तरीका से। दूसरा तरीका से आप इसको क्या करेंगे, यानी ऐसे समझ लीजिए कि डायरेक्ट आप जो भी यहाँ देख रहे हैं 100 से कम तोला है ना, यानी कि कितना की त्रुटि किया है, यहाँ पे लिख लीजिएगा त्रुटि, और गलत माप जो 900 है क्या वो गलत माप है ना। सही माप 1 केजी का मतलब क्या होता है, 1000 ग्राम होता, लेकिन वो 900 ही तोल रहा है, इसका मतलब गलत माप है, ये गलत माप हो जाएगा। और उसके बाद प्रतिशत निकालने के लिए 100 का मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो यहाँ से आपको जो इसका लाभ निकल जाएगा, यानी कि कितने का, तो 100 का, और गलत माप है कितना 900, और गुणा 100, इस दोनों को आप काटेंगे तो यहाँ से साल करेगा 11 सही 1/9 प्रतिशत। देखिए इसी पर आधारित एक और आपको प्रश्न है। जैसे यहाँ दिया हुआ है कि एक बेईमान दुकानदार अपना सामान लागत मूल्य पर बेचने का दावा करता है। लागत मूल्य का मतलब और यहाँ पर क्रय मूल्य का, ये दोनों क्वेश्चन को पूछने का तरीका दोनों का मतलब एक ही हुआ। फिर यहाँ देखिएगा परंतु वह 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर मतलब 1 मीटर, यानी 1 मीटर के जगह पे क्या है 90 सेंटीमीटर के माप का प्रयोग करता है, उसका लाभ प्रतिशत होगा। यानी देखिए देख लीजिए यहाँ पर भी वह चूंकि 1 मीटर यानी 100 सेंटीमीटर 1 मीटर उसको मापना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे 90 सेंटीमीटर ही माप रहा है, यानी कम माप कर दे रहा है, यानी यहाँ पर वो बेईमानी कर रहा है। तो इसके लिए सीपी हो जाएगा 90 सेंटीमीटर, और यहाँ पर एसपी होगा कितना, यानी कि 100 सेंटीमीटर यानी 1 मीटर। अब बताइए कितना कम तोला, वही उसके लिए लाभ होगा, तो लाभ प्रतिशत यानी प्रॉफिट का प्रतिशत निकालेंगे, कितना कम तोला है, तो 10 सेंटीमीटर, कितना से 90, और गुणा 100 कर लीजिएगा। देखिए यहाँ से 1 जीरो से 1 जीरो, फिर 9 से भाग देंगे आप, तो यहाँ से 11 सही 1/9 प्रतिशत का उसको लाभ होगा। तो देखिएगा यानी इसी पर आधारित आपका दूसरे टाइप का प्रश्न है।
एक बेईमान दुकानदार अपना सामान 20 पैसा लाभ पर बेचने का दावा करता है, परंतु 1 केजी के स्थान पर 800 ग्राम के गलत वजन का प्रयोग करता है। उसका विक्रय मूल्य तथा लाभ प्रतिशत होगा, क्या होगा? 4 ऑप्शन आपको एग्जाम में दिया रहेगा। अब इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर 1 केजी के स्थान पर 800 ग्राम के गलत वजन का प्रयोग करता है। अब बताइए, जिस प्रकार से पिछले वाले क्वेश्चन में आप लोग देखा 1 केजी के स्थान पर जितना भी कम किया था वही उसका क्रय मूल्य था, यानी यहाँ पर 200 ग्राम कम किया है, यानी क्रय मूल्य हो जाएगा 800 ग्राम। यानी कि आपको 800 ग्राम दे रहा है तो वो अपना लाभ हानि 800 पर निकालेगा, तो यानी कि सीपी हो जाएगा 800 ग्राम के। अब बताइए, यानी कि एसपी आप निकालेंगे, ये तो उसको 800 ग्राम दे रहा है, लेकिन उसको नहीं ना पता है, वो तो पता चल रहा है कि हमको 1000 पर दिया जा रहा है, तो लाभ हानि की गणना इस पर 1000 के पर निकालेगा। तो देख रहे हैं आप अपना सामान 20% लाभ पर, तो अब बताइए इसका 20% लाभ यानी 120/100 कर दीजिएगा। यहाँ से 2 जीरो से 1 और 2 जीरो कैंसिल, यानी कि हो जाएगा 1200। यानी 800 उसका क्रय मूल्य पड़ा था और बेच रहा है 1200 में, यानी कि वो लाभ ले रहा है ना, कितने का लाभ ले रहा है? लाभ प्रतिशत निकालेंगे 800 से 1200 यानी 400 का लाभ है, और हमेशा लाभ हानि की गणना क्रय मूल्य पर ही की जाएगी। यहाँ पर क्रय मूल्य हो जाएगा 800, प्रतिशत निकालने के लिए 100। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो और 4 से आपका 2 बार में 8 हुआ, और 2 से इसमें भाग देंगे तो कितना आएगा? 50, यानी कि 50% का यहाँ पर उसको लाभ हुआ। हाँ देखिएगा, इसी पर आधारित आपका एक और प्रश्न है, दूसरा प्रश्न है, उसमें हम लोगों ने लाभ पर क्योंकि बेचा गया था और इस बार हानि पर बेचा जा रहा है। तो देखिएगा इस प्रश्न को, एक बेईमान दुकानदार अपना सामान 8% की हानि पर बेचने का दावा करता है, परंतु 1 केजी के स्थान पे 880 ग्राम के गलत वजन का प्रयोग कर रहा है। उसका विक्रय मूल्य तथा लाभ प्रतिशत होगा, यानी कि यहाँ पर क्रय मूल्य सीपी कितना है, यानी कि 880 ग्राम ही इस बार वो तौल रहा है 1 केजी के स्थान पर। और देखिए विक्रय मूल्य निकालने के लिए 1000 में कितना का, और इस बार हानि हो रही है ना, तो इस पर क्योंकि 1000 वो दे रहा है, उस पर भी कह रहा है कि हम 8% की हानि हमें हो रही है, तो 8% की हानि होगा तो 100 में से 8 घटा दीजिएगा। वहां पे लाभ हुआ था 20% का, तो 100 में हमने 20% जोड़ दिया था, 120/100 निकाला गया था। और लेकिन यहाँ पर क्या है, हानि हो रही है, तो हानि हो रही है तो 100 में से कम करिएगा, तो 100 में से 8 कम करेंगे तो 92 और बटे 100 हो जाएगा। इससे निकालेंगे, यहाँ 2 जीरो से 2 जीरो इसको काटिएगा और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 920 ग्राम आएगा। तो अब बताइए 880 था इसका क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य कितना है 920, तो इन दोनों के बीच का अंतर क्या है? जो अंतर होगा वही आपका लाभ का प्रतिशत होगा, यानी लाभ होगा। तो अब बताइए 920 इसमें बेचा, कितने का अंतर है दोनों के बीच? 40 का अंतर है। और हमेशा लाभ हानि किस पर निकालेंगे? क्रय मूल्य पर, यानी कि यह हो जाएगा 880 और ये हो जाएगा गुणा 100। आगे इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ 0 से 0 और 4 से 2 बार में यानी कि 22 बार में हो जाएगा 88, और यहाँ से 2 बार और मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 11 और 2 से इसको करेंगे तो हो जाएगा 50। यानी कि ऐसे समझिए कि यहाँ पर बचा 50/11, और इसको और आगे सॉल्व करेंगे तो 11 से 4 बार में होगा 44, 6 शेष बचा और बटे 11 हो जाएगा, यानी 4 सही 6/11 पैसा का इसमें उसको लाभ हुआ। सॉरी यहाँ पर हानि, हाँ लाभ ही निकलेगा, लाभ होगा। हाँ तो देखिएगा ये टाइप 3 पर प्रश्न है। देखिए एक बेईमान दुकानदार अपना सामान 20 पैसा लाभ पर बेचने का दावा करता है, परंतु वह जिस बाट का प्रयोग करता है वह 10% कम वजन का बाट है, तो दुकानदार को कितने प्रतिशत का लाभ होगा? तो यहाँ पर देखिए प्रतिशत में वजन, अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे कि 100 ग्राम या 200 ग्राम कम वजन का प्रयोग करता है, तो यहाँ पर प्रतिशत में दिया गया है, यानी बाट वजन पूछ रहा है, यानी कि सीपी हम लोग ऐसे निकाले, यानी 1000 ग्राम का जो बाट होगा उसमें कितना कम, 10% कम का प्रयोग कर, यानी कि 90%। ठीक, तो अब बताइए कितना हो जाएगा 90%, 2 जीरो से 1 जीरो 1 जीरो, यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 900। उसके बाद 1000 पर वो
लाभ लेके बेच रहा है, कितने का? 20% का लाभ ले रहा है। तो 20% का यहाँ पर लाभ लेंगे। जब लाभ लेंगे तो मैंने पहले ही बताया था कि जब लाभ होगा तो 100 में उतना जोड़कर और हानि होगी तो उतना घटाकर। यहाँ 10% कम तोला है तो हमने 10% कम किया है, 90 निकाला है। यहाँ पर उसको जो है 1000 से कितना 20% लाभ लेकर बेच रहा है। तो जो एसपी हम तय करेंगे 1000 का 120/100, यानी कि कितना हो जाएगा? 1200 ये हो जाएगा। एक जीरो से जीरो और एक जीरो से यहाँ हो जाएगा 1200। अब बताइए, यानी सीपी आपने निकाला 900, एसपी आपने निकाला कितना? 1200, यानी कि खरीदक 900 पर और 1200 कितने का अंतर है? यही हमारे लाभ और हानि, यही लाभ निकलेगा। और कितने का अंतर है? 300 का। और हमेशा लाभ हानि की गणना क्रय मूल्य पर की जाती है। तो ये हो जाएगा 900 और गुणा 100। इसको आगे साफ करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल करिए, 3 से आपको 3 बाद में 9 और 3 से आप भाग देंगे, यानी कि 100 में 3 से भाग देंगे। तो अगर आंसर ऑप्शन में क्वेश्चन में यही दिया गया है तो यहीं पे छोड़ दीजिएगा और आगे तक अगर सॉल्व करेंगे मतलब यहीं छोड़ देंगे तो इतना परसेंट हो जाएगा। और थोड़ा और आगे मिश्र विहीन में इसको चेंज किया है तो 3 से भाग देंगे तो 33 से 3 बार में 99 होगा और एक शेष बचेगा, यानी 33 सही 1/3 का इतना जो है उसे लाभ होगा। आइए जो है टाइप थर्ड पर है एक और प्रश्न है। दूसरा प्रश्न है यहाँ पर, एक बेईमान दुकानदार अपना सामान 21% के लाभ पर बेचने का दावा करता है, परंतु वह जिस बाट का प्रयोग करता है वह 10% कम वजन का बाट है, तो दुकानदार को कितने परसेंट का लाभ होगा? अभी जैसे आपको प्रश्न किए हैं पिछला वाला, ठीक उसी पर आधारित आपका दूसरा प्रश्न था। तो यहाँ पर आप क्रय मूल्य सबसे पहले निकालेंगे। बताइए 1000 ग्राम में से बाट में से कितने का बाट है? 10% कम का बाट है तो 10% कम कर दीजिए, यानी कि 90/100 हो जाएगा। तो यानी कि आया 900 ग्राम ही का वो बाट है। इसके बाद विक्रय मूल्य यानी कि एसपी निकालने के लिए देख रहे हैं, देखिएगा 21% का लाभ ले रहा है, तो लाभ ले रहा है तो 100 में बढ़ा के जोड़िए, यानी कितना ले रहा है? 21% का लाभ, यानी कि 121 और डिवाइडेड बाय 100 हो जाएगा। यहाँ 2 जीरो से यहाँ ये 2 जीरो कैंसिल होगा, उसके बाद मल्टीप्लाई आप करेंगे तो 1210 ग्राम हो जाएगा। 1210 हो गया, यानी कि अब आप देख रहे हैं यहाँ से अब देखिए अब कितने का लाभ हुआ? दोनों के बीच का अंतर, यही ना लाभ प्रतिशत निकलेगा। कितना है? अब बताइए 912 और 10 के बीच कितने का अंतर आ रहा है? तो घटा दीजिएगा, यानी कि 210। देखिए सॉरी यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे देखिए 9 से 1210 कितने का अंतर है? 200 यहाँ पे 310 हो जाएगा, यानी कि 310 का जो अंतर है। और देखिए हमेशा लाभ हानि की गणना क्रय मूल्य पर, यानी कि 900 हो जाएगा क्रय मूल्य और यहाँ पर डिवाइडेड बाय 100% निकालने के लिए। देखिए यहाँ से 2 जीरो से इस 2 जीरो को आप कैंसिल करिए, 9 से इसमें भाग दीजिए, तो यहाँ से 9 से भाग देंगे 310 में। तो देखिए अगर आंसर इतना ही पर दिया हुआ है तो इतना ही पर परसेंटेज लिख दीजिएगा। अगर आगे भी सॉल्व किया हुआ है तो आगे हम लोग मिश्र भिन्न में इसको चेंज करेंगे, 9 से भाग दीजिएगा तो 9 से 3 बार में यहाँ 27 होगा और 31 से 4 बचेगा 40 हो जाएगा। फिर 9 से भाग देंगे आप तो आपका 9 चौका 36 होगा और 4 40 होता है 34 सही 4/9%। अगर ये ऑप्शन दिया है तो ये सही, ये दिया है तो यहीं तक छोड़ दिए, दशमलव में दिया है तो 34 दशमलव आगे भी चेंज करिएगा, ये अब ऑप्शन पर निर्भर करता है। देखिएगा चौथे टाइप पे आपका प्रश्न है कि एक बेईमान दुकानदार अपना सामान खरीदते समय 15% का धोखा करता है तथा सामान को बेचते समय भी 15% का धोखा करता है, तो उसका कुल लाभ प्रतिशत क्या होगा? यानी 2 बार धोखा कर रहा है। इसका मतलब है कि यहाँ पर हम क्रय मूल्य यहाँ पर जो निकालेंगे, यानी 1000 का जो सामान खरीद कर उसने लाया, इस पर 15% धोखा कर रहा है, यानी 15% अधिक इसका दाम अंकित कर रहा है। धोखा देगा कब? कि जब सामान 1000 का बताएगा 1100 1200 का अधिक आप बताएंगे, वही ना आप झूठ बोलेंगे, वही धोखेबाजी होगी। यही आपको क्या होगा भाई, धोखा करेगा तो उससे जो क्या लाभ लेगा, यानी लाभ लेने के उद्देश्य से धोखा कर रहा है। तो 1000 का 15% अधिक यानी 1150 ये आएगा। अब बताइए एसपी हम निकालेंगे तो 1150 पर, अब इस पर भी कह रहा है कि बेचते समय कितना 15% का धोखा करता है,
तो इस पर 15% धोखा करेगा, यानी 15% अधिक लाभ ले रहा है वो, इसका भी। तो यहाँ 15% लाभ, 1 0 से 1 0 कैंसिल कीजिए, 115 में 115 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा 13,225, और 1 0 ये बचा हुआ है, यहाँ पे दशमलव लग जाएगा, यानी कि 1322.5 होगा। अब बताइए कि यह जो है, लेकिन यहाँ पर सीपी, यहाँ पर देखिएगा यह तो आपका SQ1 होगा 1150, और इसके पहले जो सीपी होगा वो 1000 होगा, यानी कि सामान तो 1000 की थी, लेकिन एक बार आपसे झूठ बोला कि नहीं 1150 का है और उस पर भी हम आपसे 15% लाभ लेंगे, तो इसका 15% आ गया इतना। तो अब बताइए इतने वाले सामान को अब वो 2 बार बढ़ा करके इतना कर दिया, तो अब कितने का अंतर आया, 1000 से, यानी दोनों के बीच का जो अंतर है यही कुल आपको लाभ होगा। और कुल लाभ वजह देखिए 1000 से इसमें से घटाएंगे तो आएगा 322.5, और लाभ हानि की गणना क्रय मूल्य पर वो हो जाएगा 1000, परसेंटेज निकालने के लिए 100 का मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर देखिएगा 2 0 से 2 0 कैंसिल होगा, और 1 0 बचा हुआ है, तो 1 अंक 10 इधर बाएं की तरफ खिसकेगा, तो यह हो जाएगा 32.25, यानी 32.25% का कुल उसको लाभ होगा। एक तो ये तरीका है। दूसरा एक तरीका है इसको ट्रिक से, जो कुछ लोग जानते भी होंगे, ऐसे आप ट्रिक्स लगा लीजिएगा, यानी कि कहते हैं इसको परिवर्तन प्रतिशत, यानी कुल लाभ निकालने के लिए। तो दो जो अलग अलग लाभ ले रहा है, एक 15% का और दूसरा एक लाभ है वो भी 15% का ही है, और उसके बाद प्लस दोनों का गुणनफल, यानी 15 गुणा 15 और बटे हो जाएगा 100 का। यहाँ 15 में 15 जोड़ेंगे तो 30 ये हो जाएगा, और 15 में 15 का गुणा होगा तो ये हो जाएगा 225 होता है 15 का स्क्वायर, और 2 0 है तो 2 अंक के बाद 10 लग जाएगा। अब 30 में इसको जोड़ेंगे तो 30 और 2 हो जाएगा 32, और 10.25 है तो 10.25, यानी 32.25 का लाभ। चाहे ये तरीका आसान है इससे लगा लीजिए, या ये समझ में आया तो आप इससे लगा लीजिए। रेडी, देखेंगे ये सेम उसी पर आधारित प्रश्न था। देखिए वहां पे 15% और 15% 2 बार लगातार था, तो डायरेक्ट आपने ट्रिक से लगाया था कि 15 और 15 जोड़ करके और दोनों का गुणनफल बटे 100, उस ट्रिक से भी लगा लीजिएगा। अच्छा, अगर मान लीजिए अलग अलग हो तभी ये ट्रिक काम करेगी। यानी देख रहे हैं कि खरीदते समय 20% का धोखा करता है, तो यहाँ पर सीपी बराबर हो जाएगा 1000, क्योंकि वो आपसे 1000 कर रहा है और वो दे भी रहा है 1000 तो दे रहा है, तो क्रय मूल्य इसका हो जाएगा। उसके बाद SQ1, इस पर वो क्या कर रहा है, एक बार धोखा कर रहा है 20% का। तो अब बताइए 20% का धोखा करेगा तो कितना, 120/100 ना, यानी कि 1200, यानी कि लाया 1000 को खरीद कर आपसे बता रहा है कि नहीं हम 1200 का सामान खरीद के लाए, धोखा दे रहा है, झूठ बोल रहा है। अब बताइए, अब कह रहा है कि इस पर भी हम 15% क्या लेंगे, धोखा करें मत, कह रहा है कि यहाँ भी कह रहा है कि 15% का हम इस पर लाभ लेंगे, तो लाभ लेगा यानी कि 115 और बटे 100 हो जाएगा। देखिए यहाँ 2 0 से 2 0 कैंसिल, 12 में 15 का गुणा करेंगे तो 12 पंजे 60 होगा, 12 कम 12 और 6 18 होगा, और 12 कम 12 और 1 13, कितना हो रहा है 1380। सामान लाया 1000 का, 2 बार झूठ बोल के उसका दाम बढ़ा दिया, कितना 1380 का। अब बताइए कितना अधिक आपसे लिया, यही इसका क्या है, लाभ का परसेंट है। कितना अधिक लिया, 380 रुपया अधिक ले रहा है, किससे, 1000 से, और परसेंटेज निकालने के लिए 100 के मल्टीप्लाई, 2 0 से ये 2 0 कैंसिल, और एक 0 से एक ये वाला 0 कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा 38% का इसको लाभ होगा। और पिछले वाले ट्रिक से भी इसको लगाएंगे तभी आप आसानी से वहां पे सॉल्व कर सकते हैं, यानी कि डायरेक्ट करिए, एक 20% का धोखा दे रहा है, ये भी लाभ है। देखिए जो लाभ होता है उसको जोड़ते हैं, अगर हानियां होती तो घटाते हैं। हाँ दोनों लाभ है, तो एक 20% का लाभ है, एक 15% का लाभ है, दोनों को जोड़ेंगे और प्लस दोनों का गुणनफल, यानी एक 15 और दूसरा एक लाभ 20 का है, और गुणा 100 हो जाएगा। देखिए 20 से 5 बार में 100 होगा, और 5 से 3 बार में 18 होगा। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 20 और 15 मिलकर के 35 हो जाएगा, और प्लस 3 ये बचा 35 और 3 जोड़ेंगे तो 38 हो जाएगा, यानी 38% का कुल इसको लाभ होगा। तो चाहे इस ट्रिक से आप लगा सकते हैं तभी आपको आंसर वही आएगा, इससे लगा लीजिए, और ये आपको आसान लगा हो तो इससे भी आप लगा लीजिएगा। तो इस प्रकार से आप लोगों ने चारों प्रकार का पूरा अगर जो वीडियो देखे होंगे तो यह सभी प्रकार के क्वेश्चन हमने बताया। अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप अपने और भी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक फॉर वॉचिंग।